हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के हिंदी के संचयन बुक से पाठ 2, जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो है गुरुदयाल सिंह जी। बचपन में भले सभी सोचते हो कि काश बड़े होते तो कितना अच्छा होता, परंतु जब सच में बड़े हो जाते हैं तो उसी बचपन की यादों को याद करके खुश हो जाते हैं। बचपन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जो उस समय समझ में नहीं आती, क्योंकि उस समय सोच का दायरा सीमित होता है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो बातें बचपन में बुरी लगती है वही बातें समझ आ जाने के बाद सही साबित होती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहा है कि किस तरह वह और उसके साथी स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे और वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया, उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। पाठ का सारांश इस तरह से है। लेखक अपनी आत्मकथा के इस अंश में बताते हैं कि बचपन में जब वह और मेरे साथी खेला करते थे तो सभी एक जैसे लगते थे। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाली कई जगहों से फटे हुए कुर्ते और बिखरे बाल। खेलते हुए इधर उधर भागते और गिर पड़ते, जिससे पांव छिल जाते थे। उनकी चोट देखकर माँ, बहनें तथा पिता उनकी पिटाई किया करते थे। इसके बावजूद भी अगले दिन फिर खेलने निकल पड़ते। लेखक बचपन में यह सब समझ नहीं पाया था। जब अध्यापक की ट्रेनिंग में उन्होंने बाल मनोविज्ञान विषय को पढ़ा, तब उन्हें यह बात समझ में आई कि सभी बच्चों की आदतें मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर स्कूल नहीं जाना चाहते थे या फिर पढ़ने में रुचि न लेते थे। पढ़ाई का महत्व नहीं समझा जाता था। स्वयं माता पिता भी पढ़ाने में रुचि नहीं लेते थे। वे उन्हें पंडित घनश्याम दास से डंडे पड़वाकर हिसाब किताब सिखा देना आवश्यक समझते थे। लेखक के आधा से ज्यादा साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापारी या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। उनकी बोली कम समझ में आती थी, उनकी बोली पर हंसी भी आती थी, पर खेलते समय कभी कभी ये बोली समझ में आ जाती थी। बचपन में बच्चों को सब कुछ अच्छा लगता था, केवल उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। लेखक को अपने स्कूल जाने का रास्ता याद था, जिनके दोनों ओर कांटेदार झाड़ियां थी। उनके पत्तों की महक नीम जैसी होती थी, जिसे लेखक आज भी अपनी सांसों में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। स्कूल की क्यारियों में कई तरह के फूल लगे हुए थे, जिन्हें वे लोग चपरासी की नजर बचाकर तोड़ देते थे। नई कक्षा में जाना अच्छा लगता था, परंतु साथ में डर भी लगता था कि मास्टरों से कहीं अधिक मार न पड़ेगी। उन दिनों स्कूल में 1.5 महीना पढ़ाई होती थी और 1.5 महीना छुट्टी होती थी। छुट्टियों के शुरू 2-3 हफ्ते ऐसे खेलने में निकल जाते थे। वे अपनी माँ के साथ नाना के घर जाकर छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते थे। यदि किसी कारणवश नहीं जा पाते थे तो घर के पास बने तालाब में सारा दिन खेलते थे। तालाब में नहाकर गीले बदन ही पास में पड़ी रेत पर खेलते थे और फिर तालाब में कूद जाते थे। ऐसा वो एक बार नहीं करते थे, अनेकों बार करते थे। उनमें कोई भी अच्छा तैराक नहीं था। यदि कोई बच्चा गहरे पानी में चला जाता था तो दूसरे बच्चे उसे सलाह देते थे कि भैंस की सींग या पूंछ पकड़कर बाहर आ जाओ। इस तरह से छुट्टियों का 1 महीना बीत गया था। 1 महीना शेष रहने पर स्कूल से मिले काम की याद आने लगती थी। हिसाब के अध्यापक मतलब मैथ के टीचर्स 200 सवाल करके लाने के लिए कहते थे। बच्चे अपने मन में हिसाब लगाते थे कि यदि 10 सवाल भी प्रतिदिन किया जाए तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा, इसलिए 10 दिन और खेला जा सकता है। 10 के बजाय 15 दिन खेल में निकल जाता था। फिर 15 सवाल प्रतिदिन सोचकर 1-2 दिन और खेल में निकल जाते थे। ऐसे ही हिसाब किताब लगाते छुट्टियां खत्म हो जाती थी और स्कूल जाने का भय, डर सताने लगता था। कुछ सहपाठी ऐसे भी थे जो काम करने से अच्छा मास्टर जी की पिटाई खाना उचित समझते थे। उनका नेता ओमा हुआ करता था। उसके जैसा कोई लड़का नहीं था। उसका सिर हांडी जितना बड़ा था। उसका सिर ऐसे लगता था मानो बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। वह हाथ पांव से नहीं अपितु सिर से लड़ाई करता था। वह अपना सिर दूसरे के पेट या छाती पर मारा करता था। सहपाठियों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। लेखक का स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के एच आचार के भांति बने हुए थे। पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था और वे स्कूल के प्रार्थना के समय बाहर आते थे। पीटी अध्यापक प्रीतम चंद लड़कों की कतारों पर ध्यान रखते थे। वे बहुत कठोर थे और छात्रों की खाल खींचा करते थे, यानी बहुत पिटाई करते थे। परंतु हेड मास्टर उसके बिल्कुल उल्टे स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे कभी भी किसी छात्र को मारते नहीं थे, केवल गुस्से से कभी गाल पर हल्की सी चपत लगा देते थे।
कुछ छात्रों को छोड़कर बाकी सारे विद्यार्थी रोते हुए जाया करते थे स्कूल। कभी कभी स्कूल अच्छा भी लगता था जब पीटी टीचर कई रंगों की झड़ियों को पकड़वाकर स्केटिंग का अभ्यास करवाते थे। यदि हम ठीक से काम करते थे तो वो शाबाश कहकर हमारा हौसलों को बढ़ाते थे। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हेडमास्टर शर्मा जी एक अमीर परिवार के लड़के की किताबें लाकर उसे दे देते थे। अपने स्कूल के हेडमास्टर की वजह से ही वो अपनी शुरू की पढ़ाई कर पाए। लेखक अपने परिवार का पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक को नई कक्षा में जाने पर कोई भी खुशी का अनुभव नहीं होता था। उसे किताबों और कॉपियों में से अजीब सी गंध आती थी जिससे उसका मन उदास हो जाता था। इसका कारण उसे आज भी समझ में नहीं आता। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते थे, जैसे आगे की पढ़ाई का कठिन होना या नए मास्टरों से मार का भय। यह भय मन के अंदर गहरी जड़ें जमा चुका था, इसलिए लेखक को नई कक्षा में जाने का कोई उत्साह नहीं होता था। यह दूसरे विश्व युद्ध का समय था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने सन 1923 में गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु में कार्डोनाल में जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया था। उनका बेटा विलायत पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों के साथ लेकर गांव में जाया करते थे। वे फौज के सुखी जीवन का दृश्य प्रस्तुत करते थे ताकि नौजवान फौज में भर्ती हो जाए। जब लेखक स्केटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते थे तब उनको भी ऐसा महसूस होता था। लेखक ने मास्टर प्रीतम चंद को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उनकी वेशभूषा सभी को भयभीत करती थी। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वे बहुत कठिन सजा दिया करते थे। वह चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे और एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए कहा। अगले दिन उन्होंने सब बच्चों से शब्द रूप सुने, परंतु किसी भी बच्चों को पूरी तरह से शब्द रूप याद नहीं थे। मास्टर जी ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए कहा। कमजोर बच्चे सहन नहीं कर सके और 3-4 मिनट बाद वे गिरने लगे। जब लेखक की बारी आई तो उसी समय हेडमास्टर शर्मा जी उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें डांटा और उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आते थे तब तक पीटी सर स्कूल नहीं आ सकते थे। पीटी मास्टर साहब अपने घर पर आराम करते थे। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे अपने पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगे हुए बादाम खिलाते थे और उससे मीठी मीठी बातें करते थे। बच्चों को यह एक चमत्कार लगता था। जो मास्टर स्कूल में बच्चों को बुरी तरह मारता था वो अपने तोतों के साथ कैसे मीठी बातें कर लेता था।